हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, ये है हमारी कंप्यूटर की क्लास, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हम चैप्टर वाइज ही कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर होता है हमारा सामान्य परिचय का। तो सामान्य परिचय से जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो हमने कवर किए। तो यहाँ पर आपको ये 150 क्वेश्चन प्लस एक या दो क्वेश्चन जो भी प्लस होंगे, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन प्लस हैं, तो 50 क्वेश्चन हम आज पहले कवर कर चुके हैं और बाकी के आज हम क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो दोनों पार्ट आपको देख लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं दोनों के दोनों। तो आज फिर से हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। जिस तरह से हम 25 क्वेश्चन कवर करते हैं उसी तरह से हम आगे भी 25 क्वेश्चन एक दिन में लेके चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा भी करा देता, लेकिन आपके ऊपर बोझ देने से कोई फ़ायदा नहीं है। मज़े मज़े में याद करते रहिए, जिससे आपको याद भी होता रहे और आपको बोर भी ना हो। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। तो बताना है कि कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन सा भाग सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए है आपका सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन, कंट्रोल यूनिट व एएलयू। तो कंप्यूटर प्रोसेसर का भाग बताना है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर का भाग जो है इनमें से वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, कंट्रोल यूनिट व एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे और क्या कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया है उसे ये भी कहा जाता है, मतलब इन 5 ऑप्शंस में से बताना है कि उसको और क्या कहा जाता है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं, उसको माइक्रोचिप कहा जाता है, मैक्रोचिप कहा जाता है, मैक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर या फिर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। प्रमुख मेमोरी विशेष कार्य कार्ड के समन्वय से कार्य करती है, रैम के समन्वय से कार्य करती है, सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है, इंटेल या इन सभी के समन्वय से कार्य करती है। तो बताना है आपको कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रमुख मेमोरी होती है वो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको ध्यान से पढ़ना है और पीडीएफ की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो कोई भी क्वेश्चन नोट करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ध्यान से समझना है और रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा या जानकारी, डेटा को ही जानकारी बोलते हैं, भावी प्रयोग हेतु उनको स्टोर करना, यानी कि जो आगे काम में आएंगे डेटा को स्टोर करना, डेटा और जानकारी प्रोसेस करना। ए व सी, यानी कि पहला भी सही है और सी भी सही है। तो बताना है कि क्या ये दोनों प्रमुख कार्य हैं या इनमें से कोई भी सीपीयू का प्रमुख कार्य नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, ये दोनों ही सीपीयू के प्रमुख कार्य हैं। तो यहाँ पर ना ही ए ना ही सी टिक करना है, आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है कि ए ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा कि दोनों ए व सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। अब देखिए, इनपुट आउटपुट मैंने कल भी आपको कितने अच्छे से समझाया था। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आता तो फिर बहुत गलत बात है। तो देखिए, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट में से कंप्यूटर में होता है, या
डेटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, या फिर डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है, या फिर डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। उपयुक्त सी व डी दोनों। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनपुट का कौन सा काम है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि आपको समझ भी ना आ रहा हो। तो यहाँ पर ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी व डी दोनों। यानी कि डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर किया गया है वो इनपुट होता है, बिल्कुल सही बात। डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, तो यहाँ पर डी और सी दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 क्वेश्चन है आपका, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर में होते रहते हैं। प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड या मेमोरी। तो बताना है कि कंप्यूटर पर किस में होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये क्वेश्चन कल भी आया था अर्थमेटिक ऑपरेशन वाला। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन में यह जानने के लिए एक डेटा आइटम का दूसरी डेटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी, बराबर या कम है। या फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन डेटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है एंड और तथा नोट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं। या अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है, या इनमें से कुछ भी नहीं होता। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन है उसमें जोड़, घटा, गुणा, भाग ये सब काम होते हैं। तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर डी। जब मैंने आपको पहले 25 क्वेश्चन कराए थे उसी में आपको बताया था कि अर्थमेटिक को आप कैसे याद रख सकते हैं। वहाँ पर 2 क्वेश्चन से इस तरह के जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता था। तो एक था CPU वाला क्वेश्चन और एक था अर्थमेटिक ऑपरेशन वाला क्वेश्चन। तो दोनों का मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि इनमें कन्फ्यूज़न कैसे नहीं होना है, आपको कन्फ्यूज़ कैसे नहीं होना है। तो वो ऐसे बताया था। देखिए जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो अर्थमेटिक जो होता है एक एडवांस होता है, एक अर्थमेटिक होता है। तो अर्थमेटिक में आप अधिकतर जोड़, घटा, गुणा, भाग पढ़ते हो। तो उसी प्रकार से अर्थमेटिक से ही आपको समझ जाना है कि जोड़, घटा, गुणा और भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है। तो इनमें से इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कौन सा निरूपण करता है। मोबाइल डिवाइस करती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा कि कंप्यूटर सिस्टम निरूपण करता है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों के समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर इंप्यूटिंग का कार्य नहीं करता, प्रोसेसिंग का नहीं करता, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग या आउटपुटिंग। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा काम है जो कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता। तो यार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका अंडरस्टैंडिंग यानी समझने का काम होता है इंसानों का, ना कि कंप्यूटर का। कंप्यूटर है एक मशीन, उसको इनपुट दो और आउटपुट उससे ले लो। इनपुट से आउटपुट बनाता है कंप्यूटर, क्योंकि ये है एक मशीन। और अंडरस्टैंडिंग यानी समझने का कार्य कौन करते हैं, मानव प्रजाति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है। यहाँ पर खाली स्थान है, बताना है कि किस में होती है अधिकांश प्रोसेसिंग। मेमोरी में होती है, रैम में होती है, मदरबोर्ड या CPU। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है CPU में। अगर आपने पहली क्लास अगर ध्यान से देखी थी तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी
समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 61। ALU परिचालन संपन्न करता है लॉगरिथम आधारित परिचालन, ASCII परिचालन, एल्गोरिदम आधारित परिचालन, अर्थमेटिक परिचालन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ALU, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो वो अर्थमेटिक परिचालन ही संपन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है, या है, आप समझ सकते हो। इनपुट को स्वीकार करना, कंप्यूटर क्या इनपुट को स्वीकार करता है या नहीं करता? डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को स्टोर करता है, टेक्स्ट को स्कैन करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ भी आ गया होगा कि कंप्यूटर टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता, स्कैन करता है प्रिंटर। कंप्यूटर का काम होता है डेटा को स्वीकार करना और उसको प्रोसेस करना। इनपुट को स्वीकार करना भी कंप्यूटर का काम होता है, डेटा को प्रोसेस करना यहाँ पर ही बता दिया कि डेटा स्वीकार और प्रोसेस करना, दोनों काम तो स्वीकार और प्रोसेसर ये भी करेक्ट होंगे। और कंप्यूटर में डेटा का स्टोर भी किया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर स्टोर होता है CPU में, देखिए ये भी कंप्यूटर का ही भाग है, जबकि कंप्यूटर का भाग प्रिंटर भी होता है, लेकिन जो स्कैनिंग का काम होता है वो अलग पार्ट आ जाता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में अलग सिस्टम हो जाता है। कंप्यूटर की खुद की मेमोरी भी होती है, वहाँ पर भी आप स्टोर कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मेमोरी कम और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर स्टोरेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट, रिपोर्ट या इनमें से उसे कुछ भी नहीं कहते। तो देखिए जो बाहर से दिया जाता है उसको बोलते हैं इनपुट। काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, तो कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर भी करती है, उसको क्या कहते हैं? इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनमें से कुछ भी नहीं कहते। तो देखिए अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो अभी पीछे यही क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके दी है। तो क्वेश्चन की लंबाई से नहीं घबराना है कि क्वेश्चन इतना लंबा है तो हमारी समझ में नहीं आएगा या हमसे नहीं होगा। अभी अभी आपको बहुत ही छोटी लैंग्वेज में वही आंसर बता के आ रहा हूँ कि कंप्यूटर स्टोरेज भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, सब कुछ करता है। तो वही बात यहाँ पर की गई है कि सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है जो डेटा को स्वीकार भी करती है, प्रोसेस भी करती है, आउटपुट भी प्रोड्यूस करती है और भविष्य में परिणामों को स्टोर भी करती है। तो देखिए वो दोस्तों कंप्यूटर मशीन है हमारी। तो यहाँ पर आपका आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो अब आपको बताना है, बाकी के ऑप्शन भी मैं आपको दिखा दूंगा कि वो है इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डेटा को डिलीट करता है, डेटा को करप्ट करता है या इनमें से कुछ भी नहीं करता। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि आपसे क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का फंक्शन क्या है? तो वो है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। CPU और I या O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? जो CPU और IO के बीच के सिग्नल होते हैं
तो उसको ALU मूवमेंट मतलब जो सिग्नलों का मूवमेंट होता है उसको नियंत्रित ALU करता है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। कल भी बताया था कि कंट्रोल करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का, प्रोसेसिंग करने का काम होता है CPU का, अर्थमेटिक काम होता है ALU का। तो ये सभी चीज़ें आपको बताई हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। ALU की फुल फॉर्म थी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU की फुल फॉर्म भी आपने यहीं पर देखी होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और बिल्कुल सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको हूबहू इन्हीं ऑप्शंस के साथ, इनमें से कोई सा एक ऑप्शन कम हो सकता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे। तो हमें मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ अपने सही आंसर से, बाकी की चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमको ध्यान रखना है सिर्फ अपने सही आंसर का। तो आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से भी पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं। तो देखिए, जो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि अलग से कुछ और ला करके दे देंगे तुम्हें 3 मुख्य भाग में। जो प्रोसेसर के भाग होते हैं, जितने भी होते हों, उनमें से 3 भाग की बात की जा रही है जो मुख्य हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो यकीन मानिए कि सेम यही ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। सिर्फ ध्यान देकर पढ़िए और वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि बहुत ही समझा कर आपको पढ़ाया जाता है और ये पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए। तो बताना है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर और रैम, रैम रोम और CD रोम। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर A ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी को मारिए गोली। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? यह बाहरी दुनिया से डेटा स्वीकार करता है, यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं, यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डेटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका 68 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा कि कंप्यूटर यूनिट से नहीं जुड़ता, यानी कि जो गलत है कि यह बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 69। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। जो बुनियादी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है, तो जो प्रोसेसिंग चक्र होता है कि उसमें कौन कौन से हिस्सा भाग लेता है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डेटा सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं वो होते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। पहले आप कंप्यूटर को इनपुट दोगे, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी और वो देगा आपको आउटपुट। तो पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या क्या हुआ? इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई और आपको आउटपुट मिल गया। तो ऑप्शन नंबर A ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना हार्डवेयर कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, CPU, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर E, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोसेसर। तो हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको कहा जाता है प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर E आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है?
ALU, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट, मॉडम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गणना और तुलना के लिए आपको बताया था कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जोड़ घटा गुणा भाग। तो आपका सही आंसर ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU के ALU में होते हैं रैम स्पेस होते हैं, रजिस्टर होते हैं, बाइट स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट गणितीय संक्रियाएं पूरी करती है, डाटा संग्रह करता है, तुलनाएं करता है या निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गणितीय संक्रियाएं, ये पहला ऑप्शन तो आपको बिल्कुल सही पता था कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है। और इन तीन में से बाकी की कौन सी बात सही है? तो मैं आपको बता दूं कि तुलनाएं करता है। ALU का काम डेटा संग्रह करने का नहीं है और ना ही निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण यानी कि बातचीत करने का काम ALU का है। ALU गणितीय संक्रियाएं और तुलनाएं करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवाइस मनुष्य द्वारा, मतलब इनमें से कौन सी डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है? प्रिंटिंग, आउटपुट, सॉलिड स्टेट, मॉनिटर या इनपुट। तो यहाँ पर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, इनपुट। इनपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस कमी थी आपके ध्यान से पढ़ने की। अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ते, अगर इसको आप 10% भी इस पर ध्यान दे करके पढ़ लेते तो आपको बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाता कि हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और यूनिट होते हैं, तो तीसरी कौन सी यूनिट है जो CPU में होती है? माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक या लॉजिक, आउटपुट, रोम या इनपुट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। CPU में कंट्रोल, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो गीगो शब्द किससे संबंध है? एक्यूरेसी से, ऑटोमेटिक से, फ्लेक्सिबिलिटी से या वर्सेटिलिटी से। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीगो शब्द संबंधित है एक्यूरेसी से। तो दोस्तों आज आपके ये हो गए 27 क्वेश्चन। तो कुल मिला के आपको 77 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।